आज की कहानी है बंबई के पहले डॉन हैदर मस्तान मिर्जा की, जिसे बंबई ने नाम दिया हाजी मस्तान का। बंबई में मस्तान की सल्तनत थी, लेकिन वो पैदा हुआ था तमिलनाडु में। उसका जन्म 1926 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में पैसों की किल्लत थी और बड़ी मुश्किल से घर चलता था। इसी वजह से मस्तान के पिता उसे लेकर बंबई आ गए। 1934 में बंबई आकर क्रॉफर्ड मार्केट के पास उसके पिता ने साइकिल पंचर की एक दुकान खोली। दुकान तो पिता की थी, लेकिन मस्तान उसमें काम करने लगा। मस्तान उस समय सिर्फ 9 साल का था। 9 साल के मस्तान के सामने पूरी बंबई थी। खैर, समय बीतता गया और मस्तान को मुंबई शहर में आए 10 साल बीत गए। ये बात भारत की आज़ादी से कुछ साल पहले की है। मस्तान अब 19 साल का युवक बन चुका था। उसी वक्त मस्तान की मुलाकात एक अरब शेख मोहम्मद अल खालिब से हुई। उस जमाने में बहुत सारे अरब लोग उर्दू जानते थे और बोलते थे। मोहम्मद अल खालिब भी उर्दू बोलना जानता था। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो शेख ने मस्तान को उसके लिए काम करने को कहा। शेख गोल्ड स्मगलिंग का काम करता था और मस्तान उसके लिए डॉक से अपने कपड़ों में सोना छिपाकर बाहर लेकर आता था। एक बार की बात है, अल खालिब ने मस्तान को एक सोने का बॉक्स दिया, लेकिन इसी बीच खालिब शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो बॉक्स, जो सोने के बिस्किट से भरा पड़ा था, मस्तान के ही पास रह गया। उसमें इतना सोना था कि मस्तान की जिंदगी बदल सकती थी। मस्तान ने वो बक्सा अपनी झोपड़ी में छुपा लिया। 3 साल बाद जब शेख जेल से छूटकर बाहर आया तो मस्तान ने वो बक्सा ले जाकर शेख के सामने रख दिया। शेख हैरान था कि इतना सोना देखकर भी कैसे मस्तान की नीयत नहीं डोली। कोई और होता तो ये बक्सा लेकर कब का वहां से चंपत हो चुका होता। उसकी ईमानदारी से खुश होकर शेख ने मस्तान को अपने काम में पार्टनर बना लिया। आज़ादी तक यही सब चला, लेकिन फिर मस्तान की मुलाकात सुकुर नारायण बखिया नाम के एक शख्स से हुई। यहां से मस्तान की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। सुकुर नारायण बखिया गुजरात का कुख्यात तस्कर था, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां और गहने जैसे सामानों की तस्करी करता था। बखिया और मस्तान की आपस में खूब जमने लगी। तस्करी के धंधे से मस्तान ने इतना पैसा बनाया कि कल का मस्तान अब मुंबई का मस्तान भाई बन गया। मुंबई में इस वक्त कुछ और भी भाई तैयार हो रहे थे। 2 की कहानी तो मैं आपको सुना चुकी हूं, लेकिन मस्तान जैसी बात औरों में नहीं थी। मस्तान के पास सिर्फ तस्करी ही नहीं थी, उसके पास तरीका भी था। बात करने का तरीका, देखने का अंदाज और अपना वादा पूरा करने का जज्बा। उसके पास इंसानी फितरत को मापने का भी तरीका था। वो अपनी डीलिंग्स में एथिक्स मेंटेन करता था। वैसे तो वो एक स्मगलर था, लेकिन जितना एथिक्स उसने मेंटेन किया उसकी लोग मिसाल देते हैं। उसके पूरे काम और व्यवहार में कहीं भी छिछोरापन नहीं था। मस्तान के बारे में लोग कहते थे कि मस्तान गुंडा तो है, लेकिन शरीफ गुंडा है। ये शरीफ गुंडा 1970 आते आते हाजी मस्तान बन गया। अब वो कुल्लीगिरी नहीं करता था। अब वो डिजाइनर सूट पहनता था, महंगी गाड़ियां रखता था, सिगार पीता था और बड़े घर में रहता था। मस्तान के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। मस्तान का एक किस्सा है कि जब वो डॉक्स में कुली का काम करता था, तब वहां शेर खान नाम के गुंडे के लोग कुलियों से हफ्ता वसूली करते थे। मस्तान को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि मजदूर लोग दिन भर काम करके 10-15 रुपये कमाते थे और ये गुंडे उसमें से 1-2 रुपये ले जाते थे। मस्तान ने वहां के मजदूरों को इसके खिलाफ एकजुट कर आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन गुंडों के डर से कोई उसके साथ नहीं आया। किसी तरह एक शख्स ने मस्तान की बात मान ली और कहा कि अगर मस्तान गुंडों के खिलाफ पहल करे तो वो उसका साथ देने को तैयार है। मस्तान अगले दिन 2 मजबूत लाठी लेकर डॉक्स पर गया। एक लाठी उसने उस शख्स को दी और दूसरी लाठी उसने खुद के पास रखी। अगले दिन जब शेर खान के गुंडे हफ्ता वसूलने आए तो मस्तान ने मार मार के उन्हें अधमरा कर दिया।
इससे वहां डॉक्स पर मस्तान की रेप्यूटेशन बहुत बढ़ गई। मस्तान की जिंदगी की यह घटना अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में दर्शाई गई है। पेश है वो सीन। जाता है, माल निकाल। मुंह क्या देख रहा है? पैसे फेंक। पीएल है क्या? हाजी मस्तान और दाऊद को लेकर भी एक कहानी बहुत मशहूर है। दाऊद जो बंबई का किंग बनना चाहता था, उसे लगता था कि हाजी डॉन नहीं है, बल्कि उसने डॉन की बस एक इमेज बना रखी है। लोग उससे बेकार ही डरते हैं। वो बंबई पर राज करने के काबिल नहीं है। दाऊद हाजी से पनका लेकर सबको दिखाना चाहता था कि दाऊद ही बंबई का डॉन बनने का सही दावेदार है। दाऊद ने मस्तान को लूटने का प्लान बनाया। जब दाऊद ने यह प्लान बनाया था तो उसकी उम्र महज 19 साल की थी। दाऊद को खबर मिली कि हाजी मस्तान का पैसा एक टैक्सी में मरीन लाइन से होकर मालाबार हिल्स जाएगा। खबर थी कि उसमें 5 लाख रुपए होंगे, जो उस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। दाऊद ने इसे लूटने का प्लान बना लिया और अपनी फील्डिंग लगा दी। इस प्लान में उसने 2 और लड़कों को शामिल किया जो हाजी मस्तान से किसी कारणवश खार खाए हुए थे। तैयारी पूरी थी और प्लान के मुताबिक दाऊद और उसके साथियों ने मुसाफिर खाना के पास आइडेंटिफाइड गाड़ी को रुकवाकर उसमें मौजूद शख्स से 5 लाख रुपया लूट लिया। दाऊद का यह पहला बड़ा कारनामा था। उसे लग रहा था कि उसने हाजी मस्तान को लूट लिया, पर बाद में पता चला कि वो माल हाजी मस्तान का नहीं था, बल्कि मेट्रोपॉलिटन बैंक का था। बंबई में यह पहली बैंक डकैती थी जो दाऊद ने अनजाने में कर दी थी। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। कास्कर को जब ये बात पता चली तो उसने अपने बेटे को रात भर पुलिस वाली बेल्ट से पीटा। कहते हैं कि पूरे मोहल्ले ने रात भर दाऊद की चीखें सुनी। सुबह इब्राहिम उसे अपने साथ थाने ले गए। क्योंकि पैसा बरामद हो चुका था और कास्कर ने पहले ही दाऊद को अधमरा कर दिया था, तो पुलिस वालों ने दाऊद को छोड़ दिया। जब मस्तान को इस बात का पता चला तो वो दाऊद से गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो समझ गया कि दाऊद में कुछ अलग बात है। वो समझ गया कि उसे आगे चलकर दाऊद को हैंडल करना होगा और अपने पक्ष में रखना होगा। एक वक्त ऐसा भी था जब हाजी मस्तान बंबई पर राज करने वाला एक ऐसा डॉन बन गया जिसे नजरें मिलाने की हिमाकत कोई कर नहीं सकता था। जिस वक्त हाजी मस्तान का सूरज चढ़ रहा था, उसी वक्त बॉलीवुड भी जवान हो रहा था। मस्तान के बॉलीवुड के लोगों से संपर्क बढ़ने लगे थे। कहते हैं कि वो मधुबाला का बहुत बड़ा दीवाना था। दोनों के बीच दोस्ती भी हुई, पर कभी रिश्ता नहीं बन पाया। बाद में मधुबाला जैसी दिखने वाली सोना नाम की एक हीरोइन से मस्तान ने शादी कर ली। उसने सोना के लिए बहुत पैसे खर्च किए, पर उसकी कोई फिल्म चली नहीं। दिलीप कुमार, अमिताभ, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान, इन सब स्टार्स से मस्तान की दोस्ती के किस्से मशहूर थे। मस्तान का रसूख इतना था कि मस्तान के कामों पर कोई उंगली नहीं उठा पाता था। सरकार के कामों के अलावा मस्तान के कामों को भी अलिखित कानून ही मान लिया जाता था। लेकिन फिर 1975 में कुछ ऐसा हुआ कि हाजी मस्तान का कानून धरा का धरा रह गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी में पुलिस भूल गई कि कौन क्या है। हाजी मस्तान को भी जेल जाना पड़ा। बहुत सारे लोग जेल में गए, आम लोग, खास लोग, सब। पर मस्तान को जेल में भी वीआईपी इंतजाम दिया गया। जेल में भी तमाम अफसरों को उसने महंगे गिफ्ट्स जो दिए हुए थे। इमरजेंसी के दौरान हाजी मस्तान ने 18 महीने जेल में गुजारे। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये थे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने वाले जयप्रकाश नारायण। जेपी से मिलने के बाद हाजी को महसूस हुआ कि वो कितना छोटा है। जेपी के कहने पर मस्तान ने जुर्म से सारे नाते तोड़ डाले। मस्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने इमरजेंसी के दौरान विपक्ष के कई नेताओं को छुपने और भागने में मदद दी थी।
इमरजेंसी के खत्म होने के बाद उसे इसका फायदा भी मिला। उसके सारे पुराने केसेस ठंडे बस्ते में चले गए। ये एक अकाल्पनिक बात थी कि आजादी के वक्त का गैंगस्टर आज दलित मुस्लिम की राजनीति करने लगा था। 1980 में हाजी मस्तान ने राजनीति में भी कदम रखा। एक दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ मिलकर उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी बनाई। ये एक अकाल्पनिक बात थी कि आजादी के वक्त का गैंगस्टर आज दलित मुस्लिम की राजनीति करने लगा था। दिलीप कुमार इस पार्टी का खूब प्रचार करते थे, पर राजनीति तस्करी और फिल्मों से जरा हटकर है और इसका अलग नशा है, अलग तरीका है। हाजी मस्तान हर जगह हारा, उसकी पार्टी को कहीं सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद हाजी मस्तान जब तक जिंदा रहा, बंबई में उसका रसूख बना ही रहा। कहते हैं हाजी मस्तान ने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई, बहुत सारे लोगों की मदद भी की। उसके अंदर सबको साथ लेकर चलने का हुनर था। उसने अपने समय के बाकी 2 डॉन करीम लाला और वरदराजन के साथ मिलकर पूरी मुंबई पर राज किया। ये उसकी दूरदर्शिता और मैनेजमेंट स्किल ही थे जिसने मुंबई को इतने सालों से गैंग वॉर से दूर रखा। हर सुबह की लेकिन शाम होती है। 40 सालों तक वरदराजन, करीम लाला और हाजी मस्तान मुंबई पर राज करते रहे, लेकिन अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के बदलने का समय आ चुका था। मुंबई में एक लड़का बड़ा हो रहा था जिसका सपना इन तीनों डॉन्स से भी बड़ा बनने का था। वो था दाऊद इब्राहिम। ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड की और अपने अगले एपिसोड में मैं इसे जारी रखूंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।